सुप्रभातम देवियों और सज्जनों। आज के व्याख्यान का विषय है पद विज्ञान, जिसे रूप विज्ञान भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है मॉर्फोलॉजी। प्रत्येक भाषा में अपनी अपनी ध्वनियाँ होती है। भाषा की पारिभाषिक शब्दावली में उन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्णों को स्वर और व्यंजनों में विभाजित किया जाता है। जब वर्ण भाषा में प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें स्वनिम कहा जाता है। स्वनिम या वर्ण का कुछ भी अर्थ नहीं होता है। उदाहरण के लिए ल, म, क, सिर्फ इन अक्षरों का कोई आशय और अर्थ नहीं होता है। आशय या अर्थ व्यक्त करने की विशिष्ट स्थिति में ये जो अक्षर है, वर्ण है, विशिष्ट क्रम में आते हैं, तब वे आशय या अर्थ व्यक्त करते हैं। जैसे ल, क, म को अगर कमल इस क्रम से रखा गया तो आशय या अर्थ व्यक्त होता है। इस प्रकार स्वनिम, विशिष्ट क्रम, पद या पदिम या शब्द, यह भाषा वैज्ञानिक आकृतिबंध है। स्वतंत्र एक पद या शब्द विचार व्यक्त करने में सक्षम नहीं होता है। भाषा की एक संरचना होती है। संरचना शब्द या रूप या पदिम के आपसी संबंधों से विचार व्यक्त होते हैं। उदाहरण के लिए कमल पुस्तक पढ़ रही है। भाषा विज्ञान की पद्धति में इसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। पहले स्वन, उसके बाद स्वनिम, उसके बाद पद और अंत में पदिम। पद विज्ञान भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों का अध्ययन विषय है और प्रधान शाखाओं में से एक है। पद विज्ञान के लिए हिंदी में अन्य भी कई शब्द हैं, जैसे रूप विज्ञान, रूप विचार, रचना विज्ञान, आकृति विज्ञान, शब्द विज्ञान, मर्म विज्ञान आदि शब्द प्रचलित हैं। इसे अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। पद विज्ञान या रूप विज्ञान में पद या शब्द का विभिन्न दृष्टियों से अध्ययन किया जाता है। वर्णनात्मक रूप विज्ञान में किसी भाषा या बोली के किसी एक समय के रूप या पद का अध्ययन होता है। ऐतिहासिक रूप विज्ञान में उसके विभिन्न कालों के रूपों का अध्ययन कर उसमें रूप रचना का इतिहास या उसका विकास प्रस्तुत किया जाता है। तुलनात्मक रूप विज्ञान में दो या अधिक भाषाओं के रूपों का अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। पद के स्वरूप के अंतर्गत अगर हम विवेचन करना चाहेंगे तो पद या रूप को इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है कि भाषा की इकाई, जिसे यूनिट कहा जाता है अंग्रेजी में, भाषा की इकाई वाक्य है। भाषा को वाक्य में विभाजित किया जा सकता है। विभाजित खंड शब्द या रूप होते हैं। एक या अधिक ध्वनि या स्वन के विशिष्ट क्रमबद्ध समूह से शब्द बनते हैं।
भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से शब्द का यह शिथिल प्रयोग है। शब्दकोश में दिए गए वर्ण क्रम शब्द होते हैं वे सामान्य होते हैं। जब ये सामान्य शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब उसे पद कहा जाता है, और पदों को क्रम में रखने से वाक्य बनता है और विशिष्ट अर्थ, भाव, विचार को अभिव्यक्त करता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द विशिष्ट होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का अन्य शब्दों से संबंध होता है। उन शब्दों में आपस में एक बंध होता है। शब्दकोशी या स्वतंत्र एकल शब्द में यह विशिष्टता बिल्कुल नहीं होती है। वाक्य में दिए गए शब्द एक दूसरे से अपना संबंध न दिखला सके तो वाक्य बन ही नहीं सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि शब्द के दो रूप हैं, एक तो शुद्ध रूप है या मूल रूप है जो कोश में प्राप्त होता है, और दूसरा वह है जो किसी प्रकार के संबंध तत्व से युक्त होता है। यह दूसरे प्रकार का वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य प्रत्यय आदि से युक्त शब्द ही रूप या पद कहलाता है। प्रत्यय के बिना भी वाक्य में प्रयुक्त केवल शब्द स्थान के आधार पर संबंध तत्व दर्शाते हैं। जैसे राम लड्डू खाता है, इस वाक्य में प्रत्यय लुप्त है। स्थान के आधार पर व्याकरण की दृष्टि से कर्म है। अंग्रेजी में कर्ता। कर्म की निश्चिति केवल स्थान के आधार पर ही होती है। जैसे अंग्रेजी का एक वाक्य है राम किल्ड मोहन या मोहन किल्ड राम। अंग्रेजी में पद के स्थानांतरण से कर्ता कर्म में भी स्थानांतरण हो जाता है। इस प्रकार पद विज्ञान इस भाषा विज्ञान की शाखा या अंग में शब्द, रूप, शब्द रूप संबंध तत्व, शब्द स्थान, प्रत्यय, काल, लिंग, पुरुष, वचन तथा रूप परिवर्तन आदि विषयों का अध्ययन विश्लेषण होता है। यह अध्ययन विश्लेषण वाक्य में प्रयुक्त शब्द के आधार पर ही होता है। पद विज्ञान की रूप स्वनिम विज्ञान एक महत्वपूर्ण शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत रूपिम के उन ध्वन्यात्मक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। संक्षेप में कहा जाए या निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो पद विज्ञान भाषिक संरचना का अध्ययन, विश्लेषण, अनुसंधान प्रस्तुत करता है, अध्ययन करता है, और निष्कर्ष, नियम आदि से संबंध यह भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। भाषा विज्ञान की यह एक महत्वपूर्ण शाखा है। आज के व्याख्यान में यही विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।